out of 1 gram of dioxygen, 1 gram of atomic oxygen and 1 gram of ozone, which has the maximum number of oxygen atoms. देखिए डाइऑक्सीजन आ गई आपके पास O2, एटॉमिक ऑक्सीजन आ गई O और ओजोन आ गई O3। अब लगता यह है कि ओजोन में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे क्योंकि एक ही ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। इसको आपने मोल कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना है और नंबर ऑफ मोल्स में कर लो सॉल्व, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे आपके पास। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये है O2, तो मॉलिक्यूल्स तो 1/32 गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 1 और O2 का मोलर मास आ गया 32, ये मोल आ गए। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये आ गया 1/16। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन ये आ गया 1/48, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 16 आ गया। ये सारे इनके मोल्स आ गए। अब हमने एटम्स निकालने हैं। एक O2 में 2 एटम है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया बाय 2, तो ये आ गया 1/16 मोल एटम्स। इतने मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं इन O2। अब O में तो एक ही एटम है, तो इंटू 1, तो 1/16 मोल एटम्स। ऐसे फिर 1/48, इसमें 3 एटम है एक ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के, तो ये भी आपके पास आ गया 1/16। इसका मतलब सब में 1/16 मोल एटम्स आ गए, सब में इक्वल आ गए। अगर आपने नंबर में एक्सप्रेस करना है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तब भी आंसर आ जाएगा। पर इस तरह से कैलकुलेशन करनी इजी हो गई, तो सब में नंबर ऑफ मोल एटम्स इक्वल है।